हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि जब जब कोई चार्ज जब कोई करंट को या जब कोई चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, जब कोई हम लोग चार्ज को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाते हैं तो उसका जो पाथ होता है, उसका जो गति होता है, किस प्रकार का गति होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि दो गो डायरेक्शन याद रखिएगा। एक डायरेक्शन जो होता है आपका, एक लिखा रहता है क्रॉस। इसको नोट में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पिछले क्लास में हम ऑलरेडी बहुत सारा चीज पढ़ लिए हैं, लेकिन नोट नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी इस तरह से क्रॉस दिया हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब होता है ये किस डायरेक्शन को बताता है, ये डायरेक्शन को, दिशा को बताता है। कौन सा दिशा को? सतह के लंबवत, सतह के सॉरी सतह के लंबवत अंदर की ओर, सतह के लंबवत अंदर की ओर। अगर ये डायरेक्शन कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझिए? क्रॉस का मतलब इस सतह के अंदर, सतह के लंबवत अंदर की ओर बता रहा है। मतलब यहाँ का मतलब क्या हो गया, ये जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर हो गया। ठीक है, ये पेन को एक सतह पे ऐसे रख दो और ये जो डायरेक्शन हुआ इस प्रकार से, ठीक है, अंदर की ओर। और वही सेकेंड नंबर में अगर डायरेक्शन कहीं पे इस प्रकार से रहे, ये इस प्रकार से डॉट रहे, इसका मतलब होता है इस किस डायरेक्शन को बताता है? ये भी सतह के लंबवत ही होगा, सतह पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किधर की ओर? बाहर की ओर होगा। ये बाहर की ओर होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखिएगा, एक मान लेते हैं सतह है। ठीक है, अब इस पे एक इस तरह से बाहर की ओर निकला हुआ है। ये सतह बाहर, ये सतह हो गया आपका, ये क्या है आपका? सतह। और उस पे ये है क्या है आपका? बाहर की ओर निकला हुआ। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग दिखाना रहा होगा तो डॉट से दिखा देंगे। मतलब डॉट है तो बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ। और यही क्रॉस दिखा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अंदर की ओर, सतह के अंदर बात करें तो ये दो डायरेक्शन को ध्यान में रखें। कहीं पे दिया हुआ है बी क्रॉस, मतलब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की ओर है, सतह के अंदर की ओर। और बी को डॉट से दिखाया हुआ है, मतलब यहाँ जो बी है वो किधर की ओर है बाबू? सतह पे परपेंडिकुलर होगा, बाहर की ओर होगा। जैसे एक पेन लीजिए, अब पेन, एक कॉपी लीजिए, और कॉपी पे पेन को क्या कर दीजिए? ऐसे खड़ा कर दीजिएगा। पेन को ऐसे जब खड़ा कर दीजिएगा तो डायरेक्शन होगा बी डॉट का, और बी क्रॉस का सतह के अंदर होगा। सतह में आप एक क्या करिए, कांटे को जैसे ठोकते हुए कहीं पर दीवार वगैरह में, तो कांटी अंदर जाता है तो हुआ बी क्रॉस, वही कांटी बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा तो हुआ बी डॉट। ठीक है, ये दो डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। चलो, तो इससे रिलेटेड हम लोग को आगे टॉपिक पढ़ना है, इस डायरेक्शन का यूज होगा। इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे सब जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, सब हेडिंग बनाएंगे बाबू यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओके, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, फार्मूला भी निकलेगा। सबको क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग सब जल्दी से बना लेंगे, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार का गति होता है। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लिए इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ क्रॉस लिख रहे हैं, सब जगह क्या लिख रहे हैं बाबू? क्रॉस। मतलब ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी का भी डायरेक्शन दे रहे हैं, वो किधर की ओर दे रहे हैं हम लोग?
सतह के अंदर की ओर दे रहे हैं। ये जो डायरेक्शन लिख रहे हैं वो किधर की ओर लिख रहे हैं, हम सतह के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है बाबू, ये जो डायरेक्शन दिख रहे हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं। किसका डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन दे दिए हैं, जो किधर की ओर दे दिए हैं, क्रॉस लिख रहे हैं। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, ये जो बी का डायरेक्शन है वो किधर की ओर होगा, आपको सतह के अंदर की ओर होगा। ठीक है, इस तरह से सतह की अंदर की ओर क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, चार्ज को हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी देंगे। ठीक है, चार्ज, एक चार्ज है Q। ठीक, ये क्या है बाबू, एक चार्ज है Q, तो इसको हम वेलोसिटी दिए इधर की ओर। एक चार्ज है, समझिएगा Q, इसको हम लोग वेलोसिटी दिए इधर की ओर, तो होगा क्या, इस चार्ज को अगर इधर की ओर वेलोसिटी देंगे तो कैसे होगा, डायरेक्शन किधर आएगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा। आपको बोले थे क्या, आप क्या कर लो, यहाँ पे देखना, डायरेक्शन एफ का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर लो आप, ये जो वी का है, वी है, उस पे हाथ को रखो, दाहिने हाथ को इस पे रखोगे, तो इस पे आप दाहिने हाथ के रखोगे और मोड़ो वो किधर की ओर, मोड़ोगे आप बी की ओर। तो बी जो है बाबू वो किधर की ओर है, अंदर की ओर। बी यहाँ पर क्या है, अंदर की ओर। ये दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा वो यही होगा, दोनों पे ही क्या हो जाएगा, एफ जो होगा परपेंडिकुलर होगा। ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो आपको इधर की ओर फोर्स लगेगा, इस पे इधर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक, जिसके कारण ये चार्ज इधर की ओर मुड़ा, पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुड़ने के कारण, ठीक इस तरह से ऐसे मुड़ा होगा। ठीक, अब जो वेलोसिटी है उसका किधर की ओर होगा। ठीक, तो अब जो वेलोसिटी है आपका इधर की ओर होगा। ठीक, अब वेलोसिटी इधर की ओर होगा, बी अंदर की ओर होगा, तो फोर्स फिर से इधर की ओर लग जाएगा। ठीक है, फोर्स इधर की ओर लग जाएगा, तो फिर ऐसे घूमेगा, मतलब तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ये ऐसे ऐसे घूम घूम के क्या बना देगा, एक सर्किल बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा बाबू, एक सर्किल बना देगा। तो अगर हम सही से इसको फिर से देखें, यानी हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बना देगा, ये आपको एक सर्किल बना देगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज को हम लोग मोशन करवाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार का एक सर्किल बना देगा। क्या बना देगा, एक सर्किल बना देगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को इस तरह से मोशन करवाएंगे तो क्या बना देगा, एक सर्किल बना देगा। यहाँ पे चार्ज इस प्रकार से था और ये जो है आपका, ये हो गया वेलोसिटी इस प्रकार से इसका, ये वेलोसिटी, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया इसका फोर्स। अगर चार्ज यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और फोर्स किधर की ओर हो जाएगा बाबू, फोर्स अंदर की ओर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा और फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट चार्ज रहेगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगा और फोर्स किधर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। फोर्स जो होगा वो अंदर की ओर जाएगा। यानी हम लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह से मोशन इधर किया और बी किधर की ओर है, अंदर की ओर, तो जैसे ही हाथ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे बाबू, भी पे ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे रख के हाथ का उसको मोड़ेंगे किधर की ओर, बी की ओर मोड़ेंगे। ऐसे है तो बी की ओर हम लोग मोड़े तो डायरेक्शन एफ का ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे आएगा, तो इस तरह से ऐसे घुमाइएगा इसको। ठीक, जहाँ पे भी वेलोसिटी रहेगा ऐसे ऊपर में देखिए, ऊपर में इस तरह से नीचे की ओर, यहाँ पे देखिए इस तरह से इधर की ओर, यहाँ पे देखिए इस तरह से, है ना, सॉरी यहाँ पे भी है। ठीक, यहाँ पे भी लिखा गया, क्या है यहाँ पे बाबू, ये भी है, ये हो गया भी। तो यहाँ पे भी देखिए वेलोसिटी को ऐसे रखेंगे, नीचे सबसे नीचे का बात करें, ऐसे मोड़ेंगे तो किधर के, ऊपर की ओर। हमेशा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स क्या होगा जी, जो सर्किल बनेगा उसके सेंटर की ओर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कोई चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, सेंटर की ओर होगा। और एक कैसा मोशन करेगा जी, एक सर्कुलर मोशन करेगा। और ये जो सर्कुलर मोशन होगा वो एक समान चाल का होगा, वेलोसिटी तो सेम नहीं होगा। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी आपका डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। इसलिए एक समान चाल से गति करेगा। और कैसा गति होगा, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति होगा तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे और
इसका हम लोग आवृत्ति निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, बहुत सारा चीज़ है वो सब निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या क्या इसमें हम लोग कुछ नोट कर लें कि क्या क्या इसमें मेन पॉइंट था। तो हेडिंग तो आप लोग बना चुके हैं। हेडिंग में क्या था आपका, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके बारे में पॉइंट लिखना शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो कहता है कि जब कोई चार्ज को हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो वह एक समान चाल से कौन सा गति करता है जी, वृत्तीय गति शुरू कर देता है। तो वही लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट में। कहता है कि जब कोई आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो वह, जब कोई आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो वह एक समान, ऑब्जेक्टिव का लिए पॉइंट है, तो वह एक समान चाल से, तो वह एक समान क्या बाबू, चाल से, तो एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है, ठीक। अब वृत्तीय गति कैसे करता है वो देख लेंगे। अब वृत्तीय गति करेगा तो इसमें फार्मूला निकाल देना है, v का फार्मूला वगैरह सब, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एक समान चाल का कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं कि माना कि हम लोग पूरा इसका फार्मूला ड्राइव कर देंगे, तो लिख देते हैं माना कि एक आवेश Q जिसे v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गति कराया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गति करवाया जाता है, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मान लिए पहला पॉइंट में क्या है कि जब कोई आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाया जाता है तो वह एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है। और दूसरा है कि माना कि एक आवेश Q जिसे v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गति कराया जाता है, तो v का ही फार्मूला निकालना है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे बात करें, ये आपको दिख रहा होगा B, तो अगर इस पॉइंट की बात करें बाबू तो यहाँ B है, तो इधर की ओर फोर्स लग रहा है कितना, F। ये जो Fm यहाँ जो होगा उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होगा जी, QVB साइन थीटा। क्या होगा बाबू, QVB साइन थीटा, ठीक है। थीटा कितना होगा यहाँ पर, थीटा का वैल्यू देख लीजिए। यहाँ अगर आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो B और V के बीच, तो B किधर की ओर है बाबू, B जो है अंदर की ओर है। B कहाँ है, अंदर की ओर, और V है इस सतह पर, तो अंदर की ओर, और B हो गया ऐसे अंदर की ओर, ये हो गया B और ये हो गया V आपका। तो दोनों के बीच एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो Fm का वैल्यू कितना होगा, तो Fm हो जाएगा QVB साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा QVB इंटू 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा QVB, ठीक है। तो Fm का वैल्यू कितना हो गया, QVB हो गया। चलो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc लगता है, जो कि आप लोग जानते होंगे mv² बटा कितना बाबू, r, mv² बटा कितना, r, ठीक है।
तो अंदर की ओर यहाँ पे देखेंगे, अंदर की ओर FM लग रहा है और इसको किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, FC के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। और इसका रेडियस, ये जो सर्किल बना है उसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कितना, स्मॉल r या कैपिटल R मान लो। ठीक, इसका रेडियस कितना मान लिए बाबू, कैपिटल R। ठीक, जो सर्किल बना है उसका रेडियस हम लोग कैपिटल R मान लिए। तो यहाँ पर FC का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पता है कि कितना होता है, mv² r होता है। कैपिटल R ले लेते हैं, mv² कितना होता है बाबू। चूंकि बैलेंस के लिए यहाँ पर FM और FC क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। FM और FC क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, FM का वैल्यू कितना हो जाएगा, QVB, और ये हो गया आपका mv²/r। ठीक है, ये V से V एक कट गया, हमको यहाँ पे V ना चाहिए जी, तो R इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, M डिवाइड में चला जाएगा। इसलिए V का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो Q इंटू B इंटू R/M। ये फार्मूला हो जाएगा किसका, V का। तो V हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं QBR/M, जहाँ Q क्या है बाबू, अगर पूछेगा वेयर Q क्या है तो लिख सकते हैं आप, Q है चार्ज, जो आवेश क्या होगा, गति करेगा। B है मैग्नेटिक फील्ड, R है रेडियस, जो सर्किल बनेगा उसका रेडियस है, और M है मास ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि V का जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, QBR/M होगा, जहाँ पे Q क्या है बाबू, चार्ज है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और रेडियस है, और M मास ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहले एक बार देख लीजिए टोटल, उसको हम लोग फिर उसके बाद में फिर आपको समझाएंगे। और जहाँ आपको लिखने का मन करे वीडियो पॉज करें और लिख सकते हैं आप अच्छे से। चलो अब देखिएगा, हम लोग अगर इसमें पूछेगा आवृत्ति और आवर्तकाल। ठीक है, जब कोई वृत्तीय गति करता है तो उसमें आवृत्ति भी होता है, मतलब एक चक्कर कितना देर में लगा रहा है वो हो गया आवृत्ति, और आवर्तकाल भी हो रहा है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि वृत्तीय गति, माना कि वृत्तीय गति का आवर्तकाल, माना कि वृत्तीय गति का क्या बाबू, आवर्तकाल कितना मान लेते, आवर्तकाल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, टाइम पीरियड, कैपिटल T, और आवृत्ति, आवृत्ति कितना है बाबू, W लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, F है। ठीक, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं इसको इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी। ये दोनों का फॉर्मूला हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो समझिएगा क्या होगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है जी, T क्या होता है, एक चक्कर लगाने में समय, यही होता है आपका टाइम पीरियड। ठीक है बाबू, एक चक्कर लगाने में समय होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। आपको क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्या हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो यहाँ पे क्या है आपका टाइम पीरियड लिए, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, एक चक्कर में नहीं, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा, 2πr, परिधि के बराबर, एक चक्कर में कितना, परिधि के बराबर 2πr, और इसका वेलोसिटी जो है वो अभी निकाले थे, कितना हो गया, v हो गया। तो यहाँ से जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2πr बटा v का वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो v का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था बाबू, QBR/M, कितना आया था, QBR/M। यहाँ R से R कट गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2πm, ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, Q इंटू B। ये हो गया क्या बाबू आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो पूछेगा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जब एक समान गति से हम लोग जब कोई चार्ज को, आवेश को हम लोग वृत्तीय, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक समान चाल से क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा, तो उसका आवृत्ति जो है किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। चार्ज जितना ज़्यादा होगा आवृत्ति उतना, उसका टाइम पीरियड उतना ही कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी जितना ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड उतना
कम होगा, और मास जितना ज़्यादा हुआ टाइम पीरियड उतना ज़्यादा होगा। तो टी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आवृत्ति एफ बराबर। तो एफ बराबर आप लोग जानते होंगे, आपको पता होगा कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/t। तो ये हो जाएगा 1/2πm बाई क्यू बी। तो उल्टा हो जाएगा, क्यू बी ऊपर चला जाएगा और 2πm नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला और आ गया, जो कि आ गया क्यू बी बटा 2πm। क्या आ गया बाबू? क्यू बी बटा 2πm। ये तो एक फ्रीक्वेंसी और होता है, ठीक है, जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होता है, वृत्तीय आवृत्ति होता है, ठीक, जिसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हो, इसको क्या बोलते हैं बाबू? वृत्तीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? वृत्तीय आवृत्ति, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। एक फार्मूला होता है 2πf। ओमेगा बराबर कितना होता है? 2πf। तो अगर आगे देखें तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, आगे देखेंगे तब। ओमेगा बराबर 2πf, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू बी बाई 2πm। ये 2π से ही 2π कट गया, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? क्यू बी बाई एम। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इतना ही इसमें पढ़ना है कि जब हम लोग कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो क्या क्या होता है। तो शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। एक न्यूमेरिकल करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो एकदम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, नोट में लिखे हैं कि बी क्रॉस लिखा रहेगा, मतलब सतह के लंबवत है, अंदर की ओर है। जैसे कील ठोकते हैं तो सतह के लंबवत अंदर की ओर ठोकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे बी डॉट रहेगा, मतलब सतह के लंबवत बाहर की ओर। जैसे कहीं से पाइप नल निकला हुआ रहता है, तो नल कैसे निकला रहता है? बाहर की ओर निकला रहता है, सतह के लंबवत। ये दो पॉइंट याद रखना। क्रॉस का मतलब सतह के अंदर, लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब सतह के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अभी हम फिर से कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर एक टॉपिक हेडिंग बनाए हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है बाबू? आवेशित कण की गति। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस फिगर को आप लोग जब समझेंगे अच्छे से, तो इसमें क्या कहता है कि एक आवेश है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मान लीजिए वेलोसिटी ऊपर की दे, पहले ऊपर की वेलोसिटी बात कर रहे हैं। ऊपर की ओर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाथ को किधर रखेंगे आप? हाथ को भी पे रखेंगे, तो भी तो ऐसे है, तो भी पे ऐसे रख देंगे। अब इसको मोड़ेंगे कैसे? किधर की ओर? तो बी की ओर। बी कैसे है? ऐसे। बी आपको सतह के अंदर है और भी ऐसे है, तो इस पे हाथ रख दिए और इसको नीचे की ओर मोड़ दिए। तो ये अंगूठा जो गया किधर की गया? अंदर की ओर गया। वही किसका क्या बताएगा आपको? बताएगा फॉर्मूला, सॉरी बताएगा डायरेक्शन किसका? फोर्स का। तो डायरेक्शन अंदर की ओर लग रहा है, तो इस तरह डायरेक्शन अंदर की ओर रहा है, तो अंदर की ओर लगने के कारण ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे मुड़ेगा तो फिर डायरेक्शन हमेशा अंदर की ओर लगते जाएगा। तो कोई ऐसे ऐसे जा रहा है, उसको हमेशा अंदर की ओर खींच रहे हैं, तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन करने लगेगा। वही यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। और लिखा हुआ कि जब कोई आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराया जाता है बाबू? गति कराया जाता है, तो वह एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है। ठीक, अब मान लिया कि एक चार्ज की हुआ है जिसको v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाए हैं, b में गति करवाए, तो Fm बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं क्यू बी बी साइन थीटा। यहाँ पे b अंदर की ओर है और ये क्या है आपका बाबू? v है। ये क्या है? v है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा 90 है। तो Fm का वैल्यू कितना आ गया आपका? क्यू बी बी। ठीक, और एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर पढ़े, दोनों बैलेंस होगा तो बराबर होगा, तो क्यू भी बराबर क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बटा आर। तो भी बराबर हो जाएगा आपको क्यू बी आर बटा एम। वैल्यू रख देने के बाद यहाँ से भी आ गया, जहाँ पे क्यू क्या है जी? चार्ज है, जो चार्ज यहाँ पे मोशन कर रहा है। बी है आपको मैग्नेटिक फील्ड, और आर जो है रेडियस है, एम है मास ऑफ चार्ज। ठीक है, चल आगे यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कहते हैं कि माना कि वृत्तीय गति का आवर्तकाल t और आवृत्ति f है। t भी निकाल लेते हैं और आवृत्ति f भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ t जो होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगा। डिस्टेंस t क्या होता है जी? एक चक्कर लगाने में समय। तो एक चक्कर लगाने में समय अगर t लिए हैं यहाँ पर क्या लिए हैं बाबू? अगर हम लोग t लिए हैं
तो डिस्टेंस भी एक चक्कर का लेंगे तो एक चक्कर का डिस्टेंस कितना होता है 2πr, और नीचे में इसका क्या होगा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो t बराबर 2πr बटा v का वैल्यू रख दिए जो कि ऊपर आया था QBr बटा m, यहाँ r से r कट गया, m चल गया ऊपर, तो 2πm बटा q इंटू b हो गया। तो t का फॉर्मूला हो गया। अब हमको किसका फॉर्मूला पता करना है, f का, ठीक है। तो f जो होता है 1/t होता है, f क्या होता है आपका 1/t होता है। तो 1/t f बराबर 1/t और t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2πm बटा QB, QB ऊपर चला जाएगा बटा 2πm, तो ये हो गया f का फॉर्मूला। एक होता है वृत्तीय आवृत्ति सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है बाबू, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होता है, वो होता है ओमेगा बराबर 2πf, f का वैल्यू रख दिए तो ओमेगा बराबर QB बटा कितना आ गया आपको m आ गया, ठीक है। चलो हाँ, तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे आपको कराते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल एक करवाएंगे, ठीक। वीडियो जो भी अगर पीछे छूटा होगा वीडियो पॉज करके क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू से आपको नोट करवा दें एक बार, ठीक। जो नहीं लिखे होंगे उनको शुरू से हम नोट करवा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए जो यहाँ पे दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करिए नोट करिए, हो गया, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, वीडियो को रोक के नोट करिए। उसके बाद आप हेडिंग बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए और ये बगल में जो लिखा हुआ है उसको लिख भी लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, फुल स्क्रीन पे ले आते हैं इसको। तो इसको आप लिखिए, हेडिंग बनाइए और इसको नोट करिए, अगर नोट नहीं किए हैं तब हेडिंग बनाइए, ये फिगर को नोट करिए, बगल में जो लिखा हो उसको नोट करिए, ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे फार्मूला को, नोट करिए जी, पहले इसको वीडियो पॉज करिए और नोट करिए अगर नहीं किए हैं तब। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें यहाँ तक, अगर नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से नोट करें। वीडियो पॉज करें नोट करें, चलो अब उसके बाद वीडियो पॉज करें और नोट करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, हाँ कह रहा है कि जब किसी आवेश को, यही टॉपिक जो अभी पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन है, जब किसी आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उसका आवृत्ति का मान निर्भर करता है, ठीक है। तो उसका आवृत्ति का मान किस पे निर्भर करता है आपसे ही पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कि Q पर, दूसरा ऑप्शन है आपको B पर, तीसरा ऑप्शन है R पर और चौथा ऑप्शन है A एंड B। कौन सा होगा जी? तो क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे आपको आंसर इसका पता चल जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि जब किसी आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उसका आवृत्ति का मान निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, Q पर कि B पर कि R पर। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी फार्मूला देख लीजिए, या तो T देख लीजिए या तो ओमेगा देख लीजिए, सॉरी F देख लीजिए या तो ओमेगा देख लीजिए, ठीक, F या ओमेगा। तो अगर हम लोग F देखते हैं या ओमेगा ही देखते हैं, ओमेगा ही देख लो बाबू, तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना है QB/m, यही आया है QB/m।
तो ओमेगा का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? Q पे डिपेंड करेगा, B पे डिपेंड करेगा और M पे डिपेंड करेगा। तो Q पे तो करेगा ही, पहला ऑप्शन सही है आपका, ये नहीं सही है। B पे भी डिपेंड करेगा, R इस फॉर्मूला में कहीं आ रहा है तो R पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा जी? आपका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को नोट कर लें। और एक न्यूमेरिकल है इस पे, पहले उसको करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये नोट हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है न्यूमेरिकल, पहले इस पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 गुने 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 5 गुने 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से, 5 गुने 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील कोई इलेक्ट्रॉन, गतिशील कोई इलेक्ट्रॉन 500 गॉस, 5000 गॉस, 5000 गॉस के एक समान, 5000 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ में घूम रहा, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ में घूम रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में निकालना इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल फर्स्ट में ये निकालना है। सेकेंड में जो आपको निकालना है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकालना है। सेकेंड में क्या निकालना है बाबू? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लें, पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन हो गया होगा, क्वेश्चन एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखें तो क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 5 गुने 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, ये क्या दिया हुआ है बाबू? वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये वेलोसिटी दिया हुआ है 5 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी है। से चाल से गतिशील कोई इलेक्ट्रॉन 500 ई गॉस है। आप लोग देखेंगे, अभी बता देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाबू, ठीक है, इसका 2 यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है गॉस, और एक एसआई यूनिट होता है टेस्ला। और आपको पता होना चाहिए एक गॉस जो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आपको हम लोग इसको अलग से लिखते हैं। ठीक है, एक गॉस जो होता है 10⁻⁻4 मीटर पर, सॉरी 10⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। तो यहाँ पे गॉस दिया हुआ, G4 क्या हुआ? गॉस। यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ, यानी B का फॉर्मूला हो गया कितना? 5000 गॉस हो गया। क्या हो गया बाबू? 5000 गॉस हो गया। ठीक, यही दो चीज दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, इसका पहला में सॉल्यूशन देखिएगा, एक फोर्स पूछ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू व्हाट? किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। ये इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा Q के बराबर हो जाएगा,
और थीटा क्या होगा बाबू, थीटा बताना है। तो आपको पता है जब एक समान वृत्तीय गति में कोई गति करता है तो ये इधर होता है एफ, ये क्रॉस हो गया अंदर की ओर क्या हो गया आपका बी, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया आपका भी हो गया। तो भी और बी जो अंदर होता है दोनों के बीच थीटा कितना होता है 90 होता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो गया 90। तो हम लोग अगर एफ एम निकालना है तो एफ एम का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो रख देंगे क्यू का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो जो कि कितना हो जाएगा आपको 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। भी का वैल्यू 5 इंटू 10 पे पावर 7। और यहाँ पे देखिए गॉस में दिया हुआ है बी, तो ये हो गया आपका कितना 5000। और जी का वैल्यू 10 पे पावर कितना हो, जी गॉस को चेंज करेंगे तो 10 पे पावर कितना से गुना करना पड़ेगा -4 टेस्ला से। तो ये हो जाएगा 5000 गुने 10 पे पावर कितना -4, यही होगा बाबू। चलो देखो अब इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अगर दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा आपका 10 जाएगा। तो दशमलव को इस दशमलव को हटा रहे तो नीचे 10 हो गया। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया बाबू, ये हो गया 16 गुने 5 कितना हुआ 80। या लिख देते हैं 16, ये लिख देते हैं 5 और यहाँ से एक 5 आया, ठीक है। अब 0 0 आता देखिएगा 10 पे पावर यहाँ -19 है, ये प्लस कितना है 7 है, और यहाँ पर 2 0 बच गया यानी +2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच गया -4, ये हो जाएगा 16 पच्चे 80, 8 गुने 5 गुने 10 पे पावर -19 में 7 और 2 9 तो -10 और माइनस कितना बच जाएगा 14। 8 पचे 40 कितना हो जाएगा बाबू 400 गुने 10 पे पावर -14। ये 2 शून्य इसमें घट जाएगा तो 4 गुने 10 पे पावर कितना बच जाएगा -12 बच जाएगा। ये 2 शून्य इसमें घट जाएगा इतना न्यूटन। तो एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया 4 गुने 10 पे पावर -12 न्यूटन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम लिख देते हैं आपको 1 गॉस बराबर 10 पे पावर -4 टेस्ला। और इसको आपको क्या रखना है, इसको आप थोड़ा सा क्या रखिएगा बाबू, हाईलाइट कर देते हैं आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो अब इसका बी सेक्शन बच गया है। बी कितना होगा, तो बी में क्या पूछ रहा था, वृत्तीय पथ की त्रिज्या पूछ रहा था, आर पूछ रहा था, ठीक है। तो अगर फार्मूला आपको याद नहीं है आर का तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी, फार्मूला याद नहीं तो क्या करेंगे बाबू, तो बी बराबर हम लोग आर चाहिए तो यहाँ पर एफ सी बराबर एफ एम कर देंगे, ठीक। ये दोनों तो याद होगा, एफ सी बराबर होता है एम बी स्क्वायर बटा आर और एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी, ठीक है। भी से भी एक कट गया, आपको आर चाहिए तो आर इधर चल जाएगा, क्यू बी इधर जा जाएगा, तो इसलिए यहाँ से आर निकल जाएगा जो कि हो जाएगा एम भी बटा क्यू बी। अब तो सबका वैल्यू पता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है आप लोग को पता है ना जी, कितना होता है 9.11 इंटू 10 पे पावर कितना -31। और इसका जो वेलोसिटी होता है वो 5 इंटू 10 पे पावर कितना होता है 7 होता है। और Q कितना हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। और B जो है वो 5000 है, कितना 5000 गुने 10 पे पावर -4। अब देखो
यहाँ पर 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया बाबू। दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ एगो 0 दे देते हैं और दशमलव से दशमलव हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा ऊपर 911/160, ठीक है। इनटू ये 5 से 5 कट गया तो 10 पे पावर देखेंगे तो 10 पे पावर कितना है, -31 है। 10 पे पावर कितना है, -31 है। ये हो गया +7, ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये कितना जीरो है, 3 जीरो, ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी 911 को आप भाग दे दो कितना से, 160 से, तो भाग दे के आपको बताते हैं कितना होगा। 911 को हम लोग भाग देंगे 160 से, तो कितना आएगा 5.7, लगभग कितना आएगा बाबू, ये आ जाएगा 5.7 इंटू 10 पे पावर कितना बचा, -31, कितना है बाबू, -31 +7 है +19 है, इसको जोड़िएगा +4 +3, तो इतना 2 आएगा, कितना आएगा आपको, एक सेकेंड, हाँ सब तो सही है, क्यू का भी वैल्यू रखें, बी का भी वैल्यू रखें, ये हो जाएगा 19 और 7 26, 26 4 3 4 33 हो जाएगा। और सब कुछ तो सही है वो, सॉरी यहाँ पे +3 नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक किए हैं, देख लीजिएगा, ये जो है आपका मिस्टेक है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये +4 तो सही था, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ -3 होगा, कैसे, तो यहाँ देखिएगा ये 10 3 जीरो मतलब प्लस में ना, आप ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो जब घटाएंगे तो 10 पे पावर कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। 10 पे पावर कितना आएगा, -2, इतना क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, मीटर। और अगर आपको आंसर चाहिए मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कैसे निकाल सकते हैं, तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10 पे पावर -2। मीटर को मिलीमीटर में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना कितना होगा, घटा देंगे एक बार, थोड़ा सा इसको पावर को एक बार ऐड करके देख लें, तो हो जाएगा 33 -31 +7 +19 +4 -3, तो ये -4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बाबू, -2 नहीं आया, कितना आएगा यहाँ पर, -4 आएगा, -4, ये किस में आएगा, मीटर में। मिलीमीटर में चेंज करने के लिए, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो 10 पे पावर 3 मिलीमीटर, ठीक। 10 पे पावर -4, 10 पे पावर 3, घट के कितना बच जाएगा, 5.7 गुने 10 पे पावर -1 बचेगा मिलीमीटर, -1 मतलब 1/10, ये हो जाएगा 5.7/10, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 0.57 mm हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, उसका इंट्रोडक्शन आज करवा देते हैं आपको, उसके बाद अगले लेक्चर में उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है बायो-सावर्ट नियम, ठीक है बाबू, क्या है, बायो-सावर्ट नियम। तो इसको पहले नोट कर लें सब, अगर नोट नहीं ऊपर से किए हैं तो एक बार आपको और नोट करवा देते हैं। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को लिखें, उसके बाद इतना पहले लिखें, अगर जिसको नहीं लिखे हैं वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो बायो-सावर्ट का नियम क्या है,
तो इसको नोट कर लिए होंगे इतना। आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करें आप जल्दी से इस पोर्शन को, वीडियो पॉज करें, नोट करें। हो गया। चलो अब इस पोर्शन को देखेंगे, इसको पॉज करें और नोट करें। चलो ठीक। अब हम लोग नया टॉपिक हेडिंग बनाएंगे, बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट, हेडिंग सब बनाइए, BIOT, बायोट सावर्ट लॉ। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। चलो तो सब हेडिंग बनाएंगे, बायो-सवार्ट लॉ, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बायो-सवार्ट लॉ, ठीक है। सब हेडिंग बना लीजिएगा। VVI कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। ये है जो कॉन्सेप्ट, जो ये है बाबू आपको एग्जाम के लिए VVI, ठीक है। ये लॉ हमेशा आते रहता है, जैसे उसमें किरचॉफ लॉ है, इसमें बायोट-सवार्ट का लॉ जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है क्या, ठीक है। तो ये 3 वैज्ञानिक का नाम है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये जो नियम दिया है वो 3 वैज्ञानिक मिल कर के दिया है। कौन कौन वैज्ञानिक था बाबू? तो पहला तो नाम है बियो, एक वैज्ञानिक का नाम था बियो। सेकेंड वैज्ञानिक का नाम है सावर्त, और थर्ड वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसमें जो है लाप्लास। क्या है? लाप्लास। तो 3 साइंटिस्ट है आपका, बियो, सावर्ट और लाप्लास। 3 वैज्ञानिक ने मिलकर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो उसके एक छोटे से भाग के लिए, ठीक है, एक कंडक्टर मान लीजिए इस प्रकार से है, तो इसका एक छोटा सा भाग जो होगा, एक बहुत ही स्मॉल भाग जिसकी लंबाई dl होगा, इसको बोलेंगे हम लोग धारा अल्पांश। क्या बोलेंगे बाबू? धारा अल्पांश। धारा अल्पांश का मतलब क्या हुआ? ये पूरे में करंट फ्लो हो रहा है कितना? I। तो इसका छोटा सा अगर एक टुकड़ा ले लें जिसकी लेंथ हम लोग कितना ले लें? dl, इसको बोलेंगे धारा अल्पांश। इसके कारण इसके बगल में कोई पॉइंट होगा P, इस पे चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक नियम दिया था, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? बायो-सवार्ट का नियम, ठीक है। फिर से समझिएगा, एक इस देखिए एक चालक तार जिसमें कितना I करंट फ्लो हो रहा है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, ठीक है, dl, इसको बोलेंगे धारा अल्पांश। तो धारा अल्पांश के कारण इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक है, एक r दूरी पर एक पॉइंट क्या है बाबू? P है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, ठीक है, 3 साइंटिस्ट मिलकर, बियो, सवार्ट और लाप्लास ने मिलकर एक गणितीय व्यंजक दिया था, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? बियो-सवार्ट लॉ कहते हैं। इसको बायो-सवार्ट लॉ भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे बाबू हम लोग कि धारा अल्पांश के कारण, लिखते जाएंगे क्या? धारा अल्पांश के कारण, धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र क्या बाबू? चुंबकीय क्षेत्र का
गणितीय व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए कौन कौन, 3 साइंटिस्ट, बियो, दूसरा है सावर्त तथा बियो सावर्त तथा लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने बियो सावर्त तथा लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, एक नियम दिया था जिसे क्या कहा जाता है बाबू, बियो सावर्त नियम कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कहता है कि धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए बियो सावर्त तथा लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था जिसे बियो सावर्त नियम कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बियो सावर्त नियम। और ये जो नियम है वो किस प्रकार से है वो हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके नोट करें, जल्दी से वीडियो पॉज करें और नोट करें। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक इस प्रकार से एक धारा, एक चालक तार है जिससे कितना करंट फ्लो हो रहा है बाबू, आई करंट फ्लो हो रहा है, जिससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हम एक यहाँ पे एक छोटा सा धारा अल्पांश लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, छोटा सा एक धारा अल्पांश लेते हैं, यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा धारा अल्पांश है जिसकी लंबाई कितना है, dl है, और इस धारा अल्पांश की मिड पॉइंट से यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमको क्या निकालना है, B निकालना है। जहाँ पे क्या निकालना है बाबू, B निकालना है। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जिस पॉइंट पे ये है ना वहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरह से स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचेंगे। क्या खींचेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे। ये टेंजेंट खींच लिए, ये इसका क्या बना रहा है आपको, एंगल थीटा बना रहा है। ये दूरी जो है आपका कितना है बाबू, ये दूरी जो है आपका r है। ठीक है, तो क्या समझे, एक चालक तार है जिससे I करंट फ्लो हो रहा है, उसका एक धारा अल्पांश लिए dl। ठीक है, धारा अल्पांश लिए कितना, dl, एक धारा अल्पांश लिए dl, और इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु ये हुआ, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, और ये जो है r, ठीक, ये यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचे हैं इसके मध्य बिंदु पर, उससे कितना कोण बना रहा है बाबू, थीटा कोण बना रहा है। तो सबसे पहले इस हम B का डायरेक्शन देते हैं, किधर होगा, यहाँ पे जो B का डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, इस पॉइंट पर B का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, B का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, कोई ऐसे चालक तार है बाबू, तो B का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, तो इस राइट हैंड थंब रूल से फाइंड किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अगर कोई चालक तार है 10th में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे B का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से। तो ऐसे ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो ऐसे पकड़ेंगे, इसको मुट्ठी में ऐसे पकड़ेंगे, और अंगूठा किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो ये ऊपर की ओर है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हाथ है उसको हम लोग किधर की ओर मोड़ेंगे, तो ये हाथ जो है वो हम लोग इस मुट्ठी में बंद कर देंगे, इस चालक तार को मुट्ठी में बंद करेंगे। ठीक, और अंगूठा हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में। तो ये देखिएगा किधर की ओर मुड़ रहा है, हाथ जिधर की ओर मुड़ेगा उधर की ओर ही हो जाएगा आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करंट जो है आपको ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो अंगूठा जो है आपको इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा।
ठीक। और मुट्ठी बंद जो होगा ऐसे होगा, मुट्ठी ऐसे ही बंद होगा बाबू, मुट्ठी इस तरह से बंद होगा। तो करंट बाहर से अंदर की ओर जाएगा। करंट किधर से अंदर की ओर जाएगा? बाहर से अंदर की ओर जाएगा। तो जो आपका करंट है वो बाहर से अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आपका क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बाबू? आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। कैसे पता किए? तो जिस चालक तार में आपको B का डायरेक्शन पता करना है उसको आप क्या कर लीजिए, हाथ में मुट्ठी में पकड़ लीजिए उसको, और अंगूठा किधर की ओर होना चाहिए? अंगूठा चालक करंट की डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। जब मुट्ठी बंद होगा तो देखिएगा आपका जो 4 उंगली गया वो किधर की ओर गया? अंदर की ओर गया, तो अंदर की ओर हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है बाहर की ओर, तो बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पे अंगूठा इस तरह से अंदर की ओर, सॉरी मुट्ठी अंदर की ओर बंद हो रहा है, तो यहाँ पे अंदर की ओर, जो कि क्या लिखेंगे आपका क्रॉस। तो यहाँ पे जो है आपका B जो हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इसमें फर्स्ट लॉ जो कहता है, अलग अलग 5 नियम है। ठीक है, फर्स्ट नियम हम लोग देखेंगे क्या कहता है, उसको देख लेंगे। तो फर्स्ट में कहता है धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो धारा अल्पांश में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो P बिंदु पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश में, चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश में प्रवाहित, धारा अल्पांश में प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? सीधा समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर जो देखिए, एक सेकेंड और, यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड B नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? DB लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग लंबाई DL लिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? DB होगा। तो ये DB जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? करंट के। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही हो जाएगा। सेकेंड में क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश की लंबाई के भी सीधा समानुपाती होता है। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश के लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? सीधा समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश के लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। यानी DB जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? DB यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा DL के। चुंबकीय लंबाई के क्या हो जाएगा? आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है DB प्रोपोर्शनल टू I, और सेकेंड है DB प्रोपोर्शनल टू DL। ये दोनों पॉइंट को जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करें, वीडियो पॉज करें और नोट करें जल्दी से। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में कहता है तीसरा पॉइंट में से कहता है बाबू कि जो उसके बीच की दूरी जो है, ठीक ना, धारा अल्पांश और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक, थर्ड पॉइंट में चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अल्पांश, चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अल्पांश और उस बिंदु, जिस बिंदु पे निकालना है, उस बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बाबू?
कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो धारा अल्पांश और उस बिंदु के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, हाँ, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, नहीं dV प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपको 1/r²। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हुआ। अब फोर्थ इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं। तो फोर्थ में इसमें कहता है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अल्पांश के मध्य बिंदु, धारा अल्पांश के मध्य बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा, खींचे गए स्पर्श रेखा और आर वेक्टर, जो आर है दूरी है दोनों के बीच, या हम लोग कह सकते हैं हाँ आर के बीच के कोण, आर के बीच के कोण, आर के बीच के कोण थीटा के जया, जया मतलब साइन के सीधा समानुपाती होता है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर dB जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंगल कितना है थीटा, तो उसके जया मतलब साइन थीटा के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से लिखें आप लोग। हो गया होगा नोट, इसको नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके आप। चलो ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे क्या क्या देखें, उसको देख लेते हैं। हम लोग टोटल जो देखें यहाँ पर क्या क्या देखे हैं बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर आपको पूरा दिखाएं ऊपर से तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, तो यहीं से हम लोग शुरू किए थे। तो ये देखिएगा यहाँ dl है और यहाँ dv है, तो ये dv जो होगा आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ dv आपको दिख रहा होगा बाबू। ये dv जो है फर्स्ट में किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के, जितना करंट प्रवाहित होगा उसके आई के प्रोपोर्शनल। सेकेंड में कहता है dl के प्रोपोर्शनल होगा, लंबाई के भी प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड में कहता है यार के स्क्वायर के क्या होगा, यार के स्क्वायर के क्या होगा आपको व्युत्क्रमानुपाती होगा थर्ड में। अब फोर्थ में देखिए ये धारा अल्पांश का मिड पॉइंट है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींचे, इसका आर के साथ ये थीटा बना रहा है, इसके साइन थीटा के क्या होता है समानुपाती होता है। यानी 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या क्या पढ़े हैं उसको देख लेते हैं, टोटल को एक साथ करते हैं। तो हम लोग पढ़े बायो सावर्त के नियम से, किसके नियम से बाबू, बियोट सावर्त के नियम से हम लोग क्या क्या पढ़े। तो बियो सावर्त के नियम से हम लोग पढ़े फर्स्ट पॉइंट कि जो dV होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के, फिर dV होगा आपका वो प्रोपोर्शनल होगा आपको dl के, और फिर पढ़ें dV प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, फिर पढ़ें dV प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। इक्वेशन 4 हो गया। अब चारों को मिलाएंगे। ठीक, चारों इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा,
फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को मिलाएंगे यहाँ पर तो dv हो जाएगा प्रोपोर्शनल, ऊपर में क्या है बाबू आई dl, ऊपर में क्या हो गया आई, फिर हो गया dl, और ऊपर में क्या है साइन थीटा, क्या हो गया ऊपर में आई है dl है और साइन थीटा, नीचे में क्या है आपका आर स्क्वायर। इन्हीं चारों को मिलाएंगे तो dv प्रोपोर्शनल हो जाएगा आइडियल, याद रखेगा आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, याद रखेगा आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बाबू, प्रोपोर्शनल को तोड़ेंगे तो क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट जो आता है इसका मान होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। इस कांस्टेंट का मान क्या होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, जैसे कि वहाँ पे क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ में, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को तोड़ेंगे तो क्या आया है आपका म्यू नॉट बटा 4 पाई आया है, ठीक है। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इस फार्मूला को आप क्या करेंगे याद रखिए, ठीक है। ये फार्मूला जो है इसको क्या करेंगे आप मेमोराइज कर जाएंगे, आप इसको क्या करेंगे याद रखेंगे। इस फार्मूला को आप लोग क्या करेंगे बाबू याद रखेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग मेमोराइज कर जाएंगे, याद रखेंगे। याद रखने का अच्छा तरीका dv बराबर क्या याद रखिएगा dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ देखिए म्यू नॉट बटा कितना है 4 पाई, म्यू नॉट बटा कितना है 4 पाई, यहाँ है आई, देखिए dl आई dl साइन थीटा, ठीक है क्या है बाबू आई dl साइन थीटा, ठीक। और ऊपर नीचे में आर स्क्वायर है तो नीचे में क्या कर दो ऊपर में लिख दो आई dl साइन थीटा, एक सेकेंड यहाँ पे क्या देखो आई है, ऊपर में हम लोग क्या ले लिए आर ले लिए, ठीक है, ऊपर में क्या ले लिए आर वेक्टर, ठीक, ऊपर में क्या ले लिए जी आर वेक्टर, और फिर ले लिए dl वेक्टर, क्या ले लिए आर वेक्टर dl वेक्टर और साइन थीटा, नीचे में कितना है आपका आर स्क्वायर को क्या लिख लिए आर क्यूब, आर स्क्वायर को क्या लिख दिए आर क्यूब, ठीक, एक आर से एक आर कट जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखेंगे dv वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, dv वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ पे देखिए r और dl है, क्या है बाबू r और dl, तो इसको लिख दें आई, ये हो गया आपको dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, dl वेक्टर क्रॉस कितना आर वेक्टर बटा आर क्यूब, ये है आपका वेक्टर फॉर्म। ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है, इसका मतलब नहीं है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे आप लोग dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपको 2200 वाट का नियम, ठीक है। इससे हम लोग आगे इस पे बहुत सारा इसका एप्लीकेशन देखेंगे, 2200 वाट लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सारा आगे देखेंगे जिसके आधार पर हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको दो चीज़ आज पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए हैं बाबू, तो इसको पहले नोट कर लें। तो आपको आप आज पढ़ाए हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग गति करवाएंगे, सॉरी किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या क्या होगा उसके बारे में, ठीक। पहले आप यहाँ से इसको नोट कर लें अगर नहीं नोट किए हैं तब। इसको नोट कर लें आप अच्छे से, पहले इतना नोट करें, हो गया होगा नोट, वीडियो पॉज करें और नोट करें, ठीक है। और नीचे अगर चलें तो थर्ड और फोर्थ इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, और उसके बाद इसको जब एक साथ कंबाइन किए हैं तब, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, इसके बाद इसके आगे के अगले लेक्चर में बताया जाएगा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, शुरू से अच्छे से बना लेंगे। ओके, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।